नमस्कार साथियों, अब आप घर बैठे ही करा सकेंगे किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन एक मोबाइल ऐप के माध्यम से। आपको यह खबर पूरी सुननी चाहिए, ये आपके महत्व की है। छत्तीसगढ़ में किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान होगी। घर बैठे अब मकान मालिक अपने किराएदार की जानकारी संबंधित थाने तक पहुंचा पाएंगे। प्रदेश की सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए एक एप्लीकेशन यहां पर तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए किराएदार ही नहीं बल्कि नौकर, ड्राइवर सहित दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी जानकारी बगैर थाना जाए ऑनलाइन दे सकेंगे। ऐप की पायलट टेस्टिंग चल रही है। फिलहाल इसे लॉन्च होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सॉफ्टवेयर में मौजूद डेटा में से एक मोबाइल नंबर डायल कर एक मकान मालिक की ओर से दी गई जानकारी और एप्लीकेशन के बारे में बातचीत की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने बताया है कि ऐप में केवल एक सुविधा नहीं बल्कि अनेकों सुविधाएं होंगी। जन सामान्य के लिए समर्पित इस मोबाइल ऐप की पायलट टेस्टिंग के लिए एक जिले में यहाँ पर ट्रायल भी किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से मकान मालिक मकान किराए पर तो दे देते हैं, लेकिन उनकी जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। मकान मालिक के पास भी खुद किराएदार की पूरी जानकारी नहीं होती है, सिर्फ उनका नाम और पता जानते हैं। इसी का फायदा अपराधी तत्व उठाते हैं, बाहर से आकर शहर में छिपकर रहने लगते हैं। इसके बाद में वे सब आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर बड़े बड़े अपराधों को यहाँ पर अंजाम देते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया निःशुल्क होती है। इसके बाद भी लोग थाने आकर किराएदार का वेरिफिकेशन कराने में यहाँ पर देरी करते हैं। एप्लीकेशन बनाने से लोगों को आसानी होगी, इससे आपराधिक तत्वों पर भी नजर रखी जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में किराएदार और मकान मालिकों को लेकर राज्य सरकार ने अक्टूबर 2022 में नए नियम लागू किए थे। इसके तहत छोटे शहरों, गांवों के मकान मालिक और किराएदारों को अपने विवाद निपटाने के लिए नगर निगम तक नहीं जाना होगा। वे नगर पालिका या नगर पंचायतों में जाकर विवाद निपटा सकेंगे। डिप्टी कलेक्टर को भाड़ा नियंत्रक अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के रूप में विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तब सामने आया था कि रायपुर में ही करीब 3 लाख मकानों में किराएदार रह रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसकी संख्या करीब 10 लाख होती है। अब जान लेते हैं कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच किन किन वजह से यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। इसे हम बारी बारी से यहाँ पर समझते हैं। मकान मालिक द्वारा एग्रीमेंट का यहाँ पर उल्लंघन करने पर, किराएदार द्वारा एग्रीमेंट का उल्लंघन करने पर, किराएदार का मकान खाली नहीं करना, मकान मालिक द्वारा बिजली काट देने की यहाँ पर शिकायत, मकान मालिक द्वारा बिजली का एक्सटेंशन नहीं देने पर, मकान मालिक द्वारा पानी की सप्लाई रोक देने पर, किराएदार के किराया नहीं देने पर यहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवादों का निपटारा 3 स्तरों पर होता है, जिसमें निकायों में सुनवाई, ट्रिब्यूनल में सुनवाई, हाई कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई होती है। मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवादों का निपटारा किस प्रकार से होगा, हम इसे अभी समझते हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट नहीं है तो पहले 6 माह का नोटिस मकान खाली करने के लिए दिया जाता है। ऐसे में किराएदार का बेजा कब्जा माना जाता है। एग्रीमेंट है तो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी देखते हैं कि दोनों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर किराएदार लंबे समय से कब्जे का दावा करता है तो फिर मामला सिविल में चला जाता है। मकान मालिक और किराएदार के विवाद की स्थिति में 3 स्तर पर यहाँ पर सुनवाई होती है। इसके बीच और कोई कोर्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मोबाइल ऐप के आ जाने से मकान मालिक और किराएदार दोनों को यह सुविधा होगी कि वो आराम से घर बैठे ही पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आचार संहिता होने के कारण कई योजनाओं के बारे में अभी जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, सरकार अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनके द्वारा बनाई गई योजना जो आपके हित में है, इस चैनल के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।